आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे HTML प्रोग्रामिंग के थ्रू हम हेडिंग्स फ़ॉन्ट जो हमारे हेडिंग जो मेन हेडिंग्स वगैरह होती हैं उसको कैसे इनपुट देते हैं या फिर हेडिंग को कैसे डिस्प्ले कराते हैं वेब पेज पे, वो आज हम सीखेंगे। तो अब हम HTML की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ टैग्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जिनको हमको समझना पड़ता है। तो सबसे पहले आज हम हेडिंग्स के बारे में जानेंगे, हेडिंग्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम HTML ये टैग लगा रहे हैं क्योंकि ये अब हमारा HTML है, मतलब प्रोग्राम HTML का है, तो HTML से स्टार्टिंग होगी। देन किसी भी HTML प्रोग्राम में उसकी बॉडी मेन होती है। तो सबसे पहले उसके लिए अब हम बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी टैग को ओपन किया हमने। फिर अब हम जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हेडिंग ले रहे हैं। तो हेडिंग के लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं, H2, H3, H4, H5 इस टाइप से, H6 इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो जैसे कि हम H1, इसका लिखने का तरीका क्या है कि ग्रेटर देन और लेस देन के ब्रैकेट्स लेते हैं हम, उसमें H1 लिखा, देन दिस इज़ हेडिंग 1, ये फर्स्ट हेडिंग है। और ये तो /H1, इससे हमारा कोई भी टैग क्लोज होता है। क्लोज करने के लिए हमको बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ता है, और H1 जैसे हेडिंग का यूज़ किया था तो यहाँ पे H1 हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक क्लोज हो गया। देन H2, ये H1 से थोड़ा छोटा रहेगा H2, इसको भी हमने H2 टैग ओपन किया। फिर इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज़ हेडिंग 2, यहाँ पे H2 को हमने क्लोज कर दिया। देन H3, दिस इज़ हेडिंग H3, फिर H3 को भी क्लोज कर दिया। फिर H4, दिस इज़ हेडिंग 4, H4 को भी क्लोज कर दिया। देन H5, दिस इज़ हेडिंग 5, H5 को क्लोज किया। और H6, दिस इज़ हेडिंग 6, H6 को भी क्लोज किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी टैग हमने ओपन किया था तो बॉडी को भी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे /body लिख के। /body लिखा। देन HTML को ओपन किया था तो HTML के लिए भी /HTML। तो जो टैग भी हम ओपन करते हैं उसको HTML में क्लोज करना ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी टैग HTML टैग यूज़ होता है, फिर बॉडी लेते हैं, उसको हमने क्लोज किया। क्लोज करना ज़रूरी है, अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो एरर्स आएंगी। तो हमने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे कि हम इसको सेव करेंगे। तो इसको हमने Ctrl+S करके सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब क्या होगा कि ये फाइल, इसको एक बार मैं सेव करना बता देता हूँ आपको। सेव एज़ किया। सेव एज़ करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है क्या कि प्रोग्राम फर्स्ट है, प्रोग्राम फॉर HTML हेडिंग्स। तो ये, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, .html, HTML का जो भी प्रोग्राम रहता है उसको .html से सेव करते हैं। तो हमने सेव किया, इसको .html से सेव हो गया। तो अब जिस फोल्डर में मैंने सेव किया था, अब मैं क्या करूँगा कि उस फोल्डर में जाऊँगा। तो उस फोल्डर में मैं गया। अब उस फोल्डर में मैंने जैसे कौन सा प्रोग्राम दे रखा था, ये वाला, कि प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा, तो हमने उस पर डबल क्लिक किया। तो डबल क्लिक करने पे ये ओपन हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, दिस इज़ हेडिंग 1, ये H1 हेडिंग थी। फिर H2, दिस इज़ हेडिंग 2, ये H2 देखिए, H1 ज़्यादा बड़ा है, H2 थोड़ा छोटा है। फिर H3 उससे भी छोटा है, H4 उससे भी छोटा है, मतलब दिस इज़ हेडिंग 4 यानी H4 उससे भी छोटा है, H5 उससे भी छोटा है, H6 उससे भी छोटा है। तो इस टाइप से 6 हेडिंग है हमारी। तो कैसे इसमें हेडिंग की साइज़ हो रही है वो हम देख रहे हैं। दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3। तो इस टाइप से HTML। तो HTML को रन कराने के लिए कुछ नहीं होता है, कुछ हमको करना नहीं पड़ता है। जो भी हमने प्रोग्राम लिखा अपना, उस प्रोग्राम को सेव करिए। जो भी आपको नाम देना है, A देना है, B देना है, जो भी देना है, जैसे मैंने नाम दिया था प्रोग्राम फॉर HTML हेडिंग्स, उसको .html करके सेव करना है। तो जैसे ही आप .html करके सेव करेंगे तो क्या होगा, वो हमको एक वेब फाइल मिल जाएगी। वेब फाइल मिल जाएगी, उसको जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा और इस टाइप से ये आपको प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम हेडिंग्स को HTML में समझ सकते हैं कि कैसे हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, कौन सा हेडिंग कितना बड़ा होता है, तो उस हिसाब से हम इसको वो कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप प्रोग्राम को सीख सकते हैं, मेरे प्रोग्राम को, और HTML की कोडिंग आप सीख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।